एक बार फिर से हम मौजूद है किसानों का मुद्दा, वही मुद्दा 3 काले कानून। एक लॉकडाउन होया बंद ने तो साल साल बच्चियां ना मारता। मोदी पहला तो किसानों ने कुल मार्क्सी तो करके टपा रखे है। अब वो ये बैंक को करे गन्ना ने टपावे नहीं, अब यहाँ दूसरे टपानी करिए तैयारी। ये तीनों ही किसान विरोधी हैं। गलत कह रहे हैं कि अब की बार ये पीआर का भाव नहीं दे पाए। जो मेरे सत्ते लगा के ले जाओ हमारी जमीन का तो वो बस पूछते दूसरे नाम करते इशू का मारता ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 7000 ਦਾ ਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ नरमे ਦਾ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ 5000 ਮਸਾਂ ਵਿਕਦਾ है। अंग्रेजों की नीति थी उसी नीति पे चल रहा है, इसलिए सारा कुछ अंबानी को दे रखा है। सारी दुनिया ने आस तैथों लाई सी तू तो थालियां बजा के गल्ला सारता। मोदी जी झूठ मारना बंद कर दे, क्योंकि उसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजू का दिल में है। रोटी माणिया दिना च चंगी खांदे सी पर एहो ਜਿਹੇ दिन कदे लंघे नहीं। किस बिलों का फायदा नहीं लेना चाहता तो बिल वापस करने चाहिए। ऐसे कि आप तो गुलाम हो गए हैं अंडानी वानी के, लेकिन हमें तो मत करो। ऐसा करे ये सरदार लोग नहीं अंत की है ये जे तू अच्छे देने आखदा इन्हां नूं साडे माड़े देने इहदे नालों चंगे सी। नमस्कार, एक बार फिर से हम मौजूद है किसानों का मुद्दा, वही मुद्दा 3 काले कानून, जिसे किसान वापस लेने की मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार है कि अभी तब से मत नहीं हो रही है। हालांकि बीच में वार्ताओं का दौर शुरू हुआ था, लेकिन उस वार्ताओं में कोई खास असर नहीं पड़ा और किसानों ने अपनी मांगे जो है मनवाने के लिए साफ तौर पर केंद्र सरकार को कह दिया था कि वो तीनों जो काले कानून हैं उन्हें वापस लेने होंगे, इसके अलावा हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। हालांकि किसानों से कई दौर की वार्ताएं चली थी, लगातार मीडिया में कई तरीके के दुष्प्रचार भी होते रहे हैं। कभी उसको कांग्रेस का कहा गया, कभी बीजेपी का कहा गया। इन तमाम लोगों से हम चर्चा करेंगे। ये किसान साथी है जो आज टोल नाका पे बैठे हैं। इन्होंने आने जाने जितने भी वाहन हैं यहाँ से गुजरते हैं उनको टोल नाका फ्री कर दिया गया है, क्योंकि इनका विरोध है कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं दिए जाते तब तक वो किसानों के पक्ष में यहाँ बैठकर इस टोल नाके से किसी भी तरीके की टोल वसूली नहीं करने देंगे। सबसे पहले किसानों का मैं स्वागत करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि किस तरीके का आपके अंदर विरोध है, जिस तरीके से तीनों जो काले कानून जो है सरकार लेकर आई है। इस तीनों, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इन तीनों जो भी काले कानून है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कानून लेके आइए काले, ये तीनों ही किसान विरोधी हैं, क्योंकि पहले ये मंडी खत्म करना चाहते हैं, उसके बाद में मंडी खत्म करना चाहते हैं, उसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। उसके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो इन्होंने एक लाइन लिखी है नीचे कि वो जो क्वालिटी नहीं बने पाएगी तो उसका नहीं मिल पाएगा। कई बार क्या होता है कि नमी ज़्यादा आ जाए या कई बार मौसम की प्रगति मार जाए तो वो भाव नहीं दे पाएंगे हमारे को। कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए गलत है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं गलत, ये काला कानून है हमारे लिए और सरकार से हम अनुरोध करते हैं इसको वापस ले और अच्छा जो पुराना ढांचा चल रहा है वो मंडियों का वही चलना चाहिए और ये सिस्टम बिल्कुल नकारते हैं और ये गलत सिस्टम है हमारे लिए। जिस प्रकार से तीनों काले कानून कोरोना काल में लाया गया, अचानक बिना किसी सूचना के, बिना किसी सिस्टम के सारे जगह से पास करवा दिया गया और राष्ट्रपति के साइन तक करवा दिए गए और किसानों को आय दुगनी का नाम से करवाया गया था। आय दुगनी की जाएगी, क्या लगता है आपको इन तीनों काले कानून जो है उनसे आय दुगनी हो जाएगी? देखो जी, ये बिल्कुल ही सरासर गलत कह रहे हैं कि अब की बार ये पीआर का भाव नहीं दे पाए। पीआर का भाव नहीं दे पाए जो 1890 रुपये था और आज यहाँ मार्गन में वो 1500-1600 बिका है, वो इसके भाव नहीं दे पाए। जो भी कहते हैं कि इसमें नमी ज़्यादा, नरमे का भाव है, जैसे 2011 में पिछले न्यूज़ में बताया कि 7200 बिका था, अब वो 5000 बिक रहा है। तो काले कानून लागू इन्होंने कर दिए हैं तो वो अभी इसका रिजल्ट आने लगा शुरू हो गया है, अभी रिजल्ट आना शुरू हो गया है, जिसके कारण हम इसे मांग कर रहे हैं कि ये कानून हमारे लिए अच्छे नहीं है, जो हम लेना नहीं चाहते, हम देख क्यों रहे हैं हम। हमारे साथ और भी किसान साथी है, हमारे साथ और भी किसान साथी इनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये तीनों जो काले कानून हैं उसको लेकर आप धरने पर बैठे हैं, यहाँ टोल फ्री कर दिया गया है, आप क्या सोचते हैं इन कानूनों को लेकर? कानून जी इतना माड़ा है। अरे मोदी पहला तो किसानों ने कुल मार्क्सी तो करके टपा रखे है। अब वो ये बैंक को करे गन्ना ने टपावे नहीं, अब यहाँ दूसरे टपानी करिए तैयारी भी कुल मोहरा ने दूसरे टपा दिया, तेल बढ़ा गया ने तो हाल करे किसानों के खेत में जाए ट्रैक्टर लेके। अरे कानून ले आगे जमा मार दिया किसानों ने।
ना हट में भाव मिला वो, ना और मिला वो, ना कोई सुनवाई हुएगी, ना बात है। अब मोदी कहे भी एसडीएम सुनवाई करे वो तारी एसडीएम तो मैं 70 लाख के ले जाओ हमारी जमीन का, तो वो बस पूछते दूसरे नाम करते इश्यू है काम, वो तो रिप्लाई हुआ एसडीएम तो, और ना कोर्ट दे रहा ना बात। अब क्या बताऊँ। अब जिस प्रकार से आपने विरोध किया है, ये विरोध कब तक चलने वाला है? ये विरोध काला करूँ पुट्ठा नहीं लेगो, इतना विरोध चल ही चलेगो। मैं कराएंगे हटी बेले बैठे बेले जानो बाद में हट बैठे। हमारे साथ कुछ और किसान साथी भी है। आप क्या सोचते हैं इस कानूनों को लेकर? जिस प्रकार से मोदी सरकार ने वादा तो किया था भी आय दुगनी का, लेकिन अब ये 3 काले कानून आपके सर पर रख दिए गए हैं ताकि आपकी से आय दुगनी हो जाएगी या फिर आय बिल्कुल खत्म हो जाएगी? खत्म ही हो जाएगी जी। जमा किसानों ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 7000 ਦਾ ਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇ ਦਾ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ 5000 ਮਸਾਂ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਮਦਨੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਬਾਕੀ ਆ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਲਿਆਏ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਖਾਤਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਜੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ भी ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ हैं। आप क्या कह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि मोदी जी झूठ मारना बंद कर दे, क्योंकि भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु को जान देनी है। इस धरती पर इसे कोई अच्छा कर्म किया तो ये आगे प्रधानमंत्री बन गया। एक चाहे बड़े इतने बड़े को जो प्रधानमंत्री पद मिल जाता है तो वो हमें क्या रहता है उसको ये बताने कि इनकी दवा और इनकी मेहनत से जो प्रधानमंत्री बनाए। आज वो कह रहा है कि ये आपके लिए अच्छा है, जब हमें भूख नहीं है तो वो हमें क्यों रोटी धोखे से दे रहा है? भाई हमको कोई भूख नहीं है इन कानूनों की। हमारे बच्चे पढ़ाई के बगैर रह रहे हैं। ये कहता कि 8वीं तक बच्चों को पास कर रहे हैं, 8वीं तक पास कर देंगे, उनकी 14-15 साल की उम्र हो जाएगी, वो अनपढ़ रहेंगे। ये बिल्कुल खराखरी एकदम जैसे अंग्रेजों की नीति थी उसी नीति पे चल रहा है। इसलिए सारा कुछ अंबानी को दे रखा है। हमारे जो राष्ट्रपति थे महामहिम पहले अब्दुल कलाम, उनके पास कोई भी आया तब उन्होंने कहा कि इस पर समीक्षा की जाए। 3 बार वापिस आए अध्यादेश, समीक्षा हुई है, फिर जाकर वो लागू होते हैं। और ये कहता है कि ये तोड़ना है, सभी शासन घर बैठे हैं, अपने आप बिल जारी करता है और रातों रात प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति भी आगे इसको यस कर देते हैं। तो राष्ट्रपति से ये कहूँगा कि आप इस देश के सर्वोपरि पद पर हो, आपका भी इसमें सहयोग होना चाहिए। हम आशा पूरा विश्वास करते हैं कि राष्ट्रपति जी हमारी बात को सुनते हुए इनको वापस लें, और उनको भी भगवान ने ये दिया है। राष्ट्रपति को साफ तौर पे कहा जा सकता है अभी एक तरीके की तानाशाही की जा रही है, जिस प्रकार से अपनी बहुमत का गलत फायदा उठाया जा रहा है। तानाशाही क्या, इतनी तानाशाही है कि हमने इसको वोट दे दिए और ये कहता है कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। इसने अंबानी के सिवाय किसी को नहीं छोड़ा है। ये बिल्कुल तानाशाही है। हमारे बच्चे भूख मर रहे हैं, घरों में कुछ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। और हमारे को ये वो नारा याद आता है कि सिर्फ पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश की तरह बाजू का दिल में है। आप क्या कहना चाहिए? सर पहले तो मोदी जी को यही कहना चाहता हूँ कि किसान यदि इस बिलों को सहमत नहीं है तो बिल वापस क्यों नहीं लेता? किस बिलों का फायदा नहीं लेना चाहता तो बिल वापस करने चाहिए। शरेआम झूठ बोल रहे हैं। पहले एमएसपी खत्म करेंगे, मंडियों को खत्म कर देंगे, उसके बाद में अत्याचार होंगे और गुलामी के कगार पर देश आ जाएगा। और आ भी गया गुलाम। मोदी जी को ऐसे कि आप तो गुलाम हो गए हैं अंडानी वांडी के, लेकिन हमें तो मत करो और इस बिलों को रद्द करो। और जैसे कि एमएसपी फसल, हर एक फसल की, जैसे कणक, गेहूं, जो कोई भी फसल है जिम्मेदार की, उसको जिस तरह एमएसपी एमआरपी रेट ही देना चाहिए और लिखित रूप में हो, काले कानून बंद करने चाहिए। जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मीडिया वहाँ पे इस तरीके का प्रोपगंडा चला रही है कि ये तो इसमें तो पार्टीबाजी हो रही है, इसमें तो कांग्रेस घुस गई है, या कभी कभार कुछ ऐसा कहा जाता है भी ये तो बीजेपी के खिलाफ वाला प्लान हो गया। तो कहीं ऐसा नज़र तो नहीं आता, जैसे हम भी लगातार यहाँ कवरेज कर रहे हैं, हमें कहीं नहीं लगा भी कहीं पार्टीबाजी हो रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में कहेंगे ये किसानों का ही धरना है, किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, किसी व्यक्ति से नहीं है। सभी लोगों को, यहाँ के धर्म, सभी धर्मों को और सभी को जोड़ा गया है। किसान और मानवता के नाम पर ये हमारा ये आंदोलन चल रहा है और किसी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस का नहीं है, ना कोई कांग्रेस का है। जो आता है उसका सबका हम स्वागत करते हैं और किसानों का ही ये धरना है। सर मोदी जी ने यहाँ तक कहा कि ये सरदार लोग है, ये अंत की है, इन्होंने देश को किसी तरह तो उठाया है।
किसानों को हमारे जो खतरा है लकड़ी के साथ में सब्जी बनाने में सिखाया, खेती कराने में सिखाया, देश को आगे लेकर जा रहे हैं। आज मोदी जी को आतंकवादी कह रहे हैं, ये जो सत्य है क्या? ये आतंकवादी दिखा देते का? जिस दिन सदा आतंकवाद हो जाएगा ना उस दिन उस भारत में कुछ नहीं बचेगा। ये सदा को कहीं ना कहीं बड़ी, अगर कह सकते हैं पंजाब की एक बड़ी पहल थी। पंजाब में सरदार काफी संख्या में लगभग सरदार हैं, तो पंजाब ने एक पहल की और धीरे धीरे सबसे बड़ा सहयोग, अगर कोरोना काल की बात करें तो भी गुरुद्वारों से सबसे ज्यादा लंगर गया था, और उसके अलावा अगर अब भी बात करें तो सबसे ज्यादा लंगर जो है वो आज दिल्ली में पहुंच रहा है, और दिल्ली में जो किसान है वो एक भी भूखा नहीं सो रहा, सबके पास लंगर पहुंच रहा है। तो अगर इस प्रकार से सिख कौम को अगर इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये जी मोदी जमा झूठ मारदा है जी सारा, ये कुछ नहीं, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਵੇਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। किसान कविता सुनाना चाहता जी। ਇੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਸਾਲ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਤਾ। ਇੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਸਾਲ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਤਾ। सारी दुनिया ने आस तैथों लाई सी, तू तो थालियां बजा के कला सारता। सारी दुनिया ने आस तैथों लाई सी, तू तो थालियां बजा के कला सारता। रोटी माणिया दिनां च चंगी खांदे सी, पर एहो जेह दिन कदे लंघे नहीं। रोटी माणिया दिनां च चंगी खांदे सी, पर एहो जेह दिन कदे लंघे नहीं। जे तू अच्छे दिन आखदा है इन्हां नूं, ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ अच्छे ਸੀ। मोदी साहब ले लो कानून वापस आप दे। साफ तौर पे कहा जा रहा है केंद्र सरकार को साफ तौर पर हिदायत दी है। किसानों ने राजस्थान से लेकर पंजाब ने शुरुआत की, हरियाणा साथ आया, राजस्थान साथ आया, अब सामने आ रहा है यूपी और बिहार से भी किसान साथ आ रहे हैं। धीरे धीरे किसानों का हुजूम दिल्ली में उमड़ रहा है। सांझा बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, तमाम बॉर्डरों पर धीरे धीरे किसान जो है बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। जहां ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय ये व्यतीत होता जाएगा, किसान आंदोलन कहीं ना कहीं कमजोर होता जाएगा, लेकिन ये किसान आंदोलन बढ़ता हुआ जा रहा है। सारे किसानों ने साफ तौर पर हिदायत दी है कि मोदी जी अपना कानून वापस ले लें, ये जो तीनों कानून है, वरना हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, और इस उम्मीद को छोड़ दे कि किसान कहीं ना कहीं पीछे जाने वाले हैं। कुलदीप शर्मा।